वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सीएपीओ शर्वानी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीएसटी 3B आप रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। जीएसटी 3B मंथली या क्वार्टरली बेस्ड रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर। ओके, एंड अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है तो आपका क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग रहेगा जीएसटी 3B का। एंड अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है तो आपका फाइलिंग रहेगा मंथली। ओके, एंड हम जाएंगे डायरेक्टली प्रोसेस पे। तो दोस्तों जीएसटी 3B नॉर्मली क्या एक समरी रिटर्न होता है, जो भी आपका मंथ या क्वार्टर में आपके ट्रांजेक्शन होते हैं परचेज सेल्स के। ओके, उसका आपको समरी देना पड़ता है। एंड आईटीसी क्लेम भी अगर आपको करना है तो वो जीएसटी 3B में होता है। तो हम वो पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है जीएसटी की साइट पे। ओके, तो जीएसटी की साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे लॉगिन का ऑप्शन रहेगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड को डिमांड करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड यहाँ पे एंड यूजर नेम यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए एंड कैप्चा। ओके, तो ये है डैशबोर्ड। जीएसटी लॉगिन करने के बाद अब हमको जीएसटी 3B फाइल करना है, तो उसके लिए हमको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में। तो उसके लिए आपके पास दो स्टेप्स हैं, दो वेज हैं जाने के लिए। एक नीचे आपके पास यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड, ये आपको डैशबोर्ड पे ही फर्स्ट स्क्रीन पे ही आपको शो कर देगा रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के लिए। अगर आपके पास आपको सेकंड प्रोसेस जाना है तो आपको सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में जाना है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रिटर्न डैशबोर्ड। तो आप दोनों में कैसे भी जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको वो डिमांड करेगा कि आप कौन से पीरियड एंड कौन से क्वार्टर का जीएसटी 3B फाइल करना चाहते हैं। तो हम दिसंबर 22 का फाइल करना चाहेंगे, तो हम दिसंबर सिलेक्ट कर देंगे क्वार्टर, एंड यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है दिसंबर। तो हमारा क्यूआरपी स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम नवंबर सिलेक्ट करेंगे तो आपको 3B का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, तो हम दिसंबर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको 3B का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिसंबर हमारा क्वार्टर का लास्ट मंथ रहता है, तो आपको उस मंथ में आपको 3B फाइल करना है क्वार्टरली के केस में। एंड अगर मंथली है तो प्रोसेस सारा सेम है, आपको मंथ सेलेक्ट करना है एंड आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी 3B का। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जीएसटी 3B पे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्वेश्चनर आएगा कि आपको नील रिटर्न फाइल करना है कि नहीं। तो अगर आपका कोई भी परचेज सेल्स का ट्रांजेक्शन नहीं है फॉर द मंथ या फॉर द क्वार्टर, ओके, तो आपको यहाँ पे यस करना है एंड सिंपली आपको सबमिट करना है जीएसटी 3B। बट अगर आप नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन है तो आपको नो सिलेक्ट करना है यहाँ पे एंड नेक्स्ट पे जाना है। तो यहाँ पे आप जीएसटी 3B में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास 6 टैब्स ओपन हो जाएंगे, जिसको आपको एक एक करके फिल करना है। एंड जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा वो आपको टैब फिल करना है एंड आपको प्रोसीड पे जाने का है। ठीक है, तो हम एक एक टैब यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट रहेगा टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज। ओके, 3.1 में आपको वो सारा डिटेल देना है जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई है, या तो टैक्सेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आउटवर्ड सब टैक्सेबल सप्लाई का आपको डिटेल यहाँ पे देना है, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। ओके, तो आउटवर्ड सप्लाई में जो भी आपने जीएसटी 1 फाइल किया रहेगा फॉर द क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, हमारे केस में अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में जो भी आपने जीएसटी 1 फाइल किया रहेगा वो डिटेल्स आपका टोटल बेसिस पे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। ओके, एंड जीएसटी 1 में आपने अगर सेपरेटली जीरो रेटेड आपने सेल्स बताया हुआ है तो उसका डिटेल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। आपको जस्ट क्रॉस चेक करना है कि सारा डिटेल बरोबर है या नहीं है। ओके, नील रेटेड है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, एंड रिवर्स चार्ज है तो आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है कि बहुत सारे केस में रिवर्स चार्ज में हमको लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है, जो भी आपके एक्सपेंसेस रहते हैं या पेमेंट्स रहते हैं। तो अगर ऐसा भी कोई ट्रांजेक्शन है तो आपको रिवर्स चार्ज यहाँ पे मैन्युअली इनपुट करना है। ओके, एंड यहाँ पे डिटेल जीएसटी का आपको यहाँ पे डालने का है इसको। ठीक है, तो हमारे केस में जो हमारा ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है ये हमारा अमाउंट करेक्ट है, हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, हम सिंपली कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, तो हम जाएंगे अब सेकंड टैब पे। सेकंड टैब पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, तो दोस्तों इस टैब में आपको वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना है जो आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने सप्लाईज, अगर कुछ भी है, कुछ भी सेल्स है जो ई कॉमर्स के थ्रू किया हुआ है, वो डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स पे रजिस्टर्ड हो एंड आपका कोई भी सेल है तो आपको टैब 2 में डालना है टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके,
जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी ने जीएसटी ऑलरेडी पे किया हुआ है, ठीक है। तो अब दोबारा आप 2 बार तो जीएसटी पे नहीं कर सकते हैं। अगर कंपनी ने एक बार जीएसटी पे कर दिया है तो आप उस पर दोबारा पे नहीं कर सकते हैं, ओके। डबल टैक्सेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। बट अगर आपकी ई कॉमर्स कंपनी है एंड उसको जीएसटी पे करना है तो उसके लिए टैब 1 है, ओके। तो ये आप बाइफर्केशन ध्यान रखिए। अगर आप ई कॉमर्स पे रजिस्टर्ड है एंड सेल्स हुआ है, उस पे टैक्स पे करेंगी ई कॉमर्स कंपनी एंड आपको सिर्फ सेल्स अमाउंट यहाँ पे शो करना है। एंड अगर आपका ई कॉमर्स कंपनी है तो आपको टैब 1 में शो करना है। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिंपली कंफर्म पे क्लिक करेंगे, डाल सकते हैं। अगर सप्लाई इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाई इज मेड टू कंपोजिशन पर्सन है और यूआईएन होल्डर है, ओके। तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है एंड आपको टैक्सेबल वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है एंड टैक्स अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, ओके। अब हम जाएंगे टेबल नंबर 4 पे जो है एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी में आप देख सकते हैं कि हम आईटीसी जो आपको क्लेम करना था, जो भी आपका परचेज पे जीएसटी लगा हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हो टेबल नंबर 4 में, ओके। बट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आएगा जो आपका 2B से रिफ्लेक्ट होता है। 2B में वही अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है जो भी पार्टीज ने अपना टाइमली रिटर्न फाइल किया है एंड उन्होंने आपके जीएसटी नंबर पे शो किया है कि उन्होंने आपको सप्लाईज किया है एंड आपका वो परचेज में शो होगा, ठीक है। तो सामने वाले का सेल होगा जिससे आपने परचेज किया है एंड आपका परचेज होगा। तो अगर सामने वाले ने रिटर्न फाइल टाइमली किया हुआ है एंड आपके जीएसटी नंबर पे उन्होंने शो किया है B2B में, तो आपको वो आईटीसी एलिजिबल रहेगा क्लेम करने के लिए एंड वही अमाउंट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा, ओके। अगर आपका कुछ भी रिवर्सल है, आपका क्रेडिट नोट है कुछ भी, तो आप उसका अमाउंट यहाँ पे रिवर्स में डाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक नेट एलिजिबल आईटीसी बता देगा। हमारा रिवर्सल कुछ भी नहीं है एंड जो अमाउंट ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है वो हमारा करेक्ट अमाउंट है, ओके। जीएसटी 2B से हम इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आप इसको कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये आपको रेड ब्लॉक कर देगा, बॉक्स को रेड कर देगा, ओके। तो ये डिटेल्स में हमारा फिल हो चुका है एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ओके। तो फिर टैब है 5 एंड 6 एंड 5 एंड 5.1। तो 5 में एक्चुअली क्या है कि जो भी आपका इनवर्ट सप्लाईज है एग्जम्प्टेड एंड नील रेटेड, आपको उसका डिटेल यहाँ पे डालना है, ओके। एंड जो 5.1 है, जो आपको इंटरेस्ट अगर आपका कुछ भी बनता है एज पर जीएसटी एक्ट और लेट फीस बनता है तो यहाँ पे वो ऑटो कैलकुलेटेड करेगा, ओके। तो हमने अभी तक रिटर्न फाइलिंग टाइमली किया हुआ है तो लेट फीस कुछ भी नहीं है एंड हमने पेमेंट भी टाइम टू टाइम किया तो हमारा इंटरेस्ट भी 0 है, ओके। तो ये सिस्टम कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिक, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ भी इंटरेस्ट बनता है तो आप यहाँ पे मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हैं अमाउंट, ओके। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने 6 के 6 टाइप देख चुके हैं ऑलरेडी एंड आपको सिर्फ इसको अभी सेव जीएसटी 3B करना है। जो भी आपने अगर कुछ भी चेंजेस किए रहेंगे तो उसका डिटेल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा पूरा, अगर आप सेव जीएसटी 3B पे क्लिक करेंगे तो, ओके। देन वो आपका रिक्वेस्ट ले लेगा कि आप सेव करने का रिक्वेस्ट ले लेगा, ठीक है। देन आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास पॉपअप आ जाएगा कि लास्ट सेव रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, ठीक है। हम अगेन नीचे जाएंगे, देन हम जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट पे, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप आएगा जहाँ पे आपको कैश लेजर बैलेंस एंड क्रेडिट लेजर बैलेंस आपको शो होगा। क्रेडिट लेजर अगर आपका जो भी आईटीसी अमाउंट रहेगा पास्ट या करंट मंथ का वो आपका क्रेडिट लेजर में रहेगा, ओके। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट, ठीक है। एंड अगर आपने पहले कोई भी आपने चालान पे किया रहेगा फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट या सेकंड मंथ में, जो भी आपका लायबिलिटी आएगा आपने उसमें चालान पे किया रहेगा बैंक के थ्रू, तो वो अमाउंट आपका कैश लेजर में आ जाएगा, ठीक है। ये आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा लायबिलिटी आ रहा था टेबल 4 के हिसाब से वो था 130864, ओके। अब ये अमाउंट आइदर थ्रू आईटीसी और थ्रू कैश पे हो जाना चाहिए तभी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास आईटीसी अवेलेबल कितना है 34652 का आउट ऑफ 130864, ओके। एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है आपको 96212 पे करना है, ठीक है। बट इसमें से भी हम ऑलरेडी कुछ पे कर चुके हैं, जैसे हमने ऊपर वाले टैब में देखा, इनमें से हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं 54715 का, ठीक है। तो हमारा एडिशनल लाइबिलिटी जो आ रहा है फॉर द लास्ट मंथ का वो आ रहा है 41497। ये दोस्तों आपको अभी पे करना पड़ेगा तभी आप इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मेक पेमेंट एंड पोस्ट टू क्रेडिट लेजर, ओके। ये पोस्ट टू क्रेडिट लेजर नहीं होगा, ये आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ये अमाउंट 0 होगा, उसके बाद ही आप पोस्ट टू क्रेडिट कर सकते हैं। तो मेक पेमेंट के लिए भी आपको इसी पे जाना है,
ओके, तो यहाँ पे आपके पास वार्निंग आ गए कि यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। ओके, डू यू वांट टू क्रिएट चालान, तो पहले वो पे करने के लिए आपको बोलेगा, तो आप इसको यस कर दीजिए। ओके, तो ये आपको लेके जाएगा चालान के पेज पे, जहाँ पे आपको ये पूरा पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ओके, तो ये डिटेल्स उन्होंने ऑटो पॉपुलेटेड ले लिए। अगर आपके केस में कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस होता तो वो भी अमाउंट यहाँ पे ऑटो कैप्चर कर लेता। ओके, तो हम नीचे जाएंगे, हम इसको अभी पेमेंट करेंगे, तो ई पेमेंट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे एंड जनरेट चालान। ओके, तो आपका चालान जनरेट हो चुका है, चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, और ये आपका पूरा चालान का डिटेल है। ठीक है, अब आप इसको कैसे पे करना चाहते हैं, आपको वो मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे ऑप्शन है आपके पास प्रीफर्ड बैंकिंग का। ठीक है, आपने कोई भी पहले पेमेंट किया रहेगा जीएसटी का ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, तो वो बैंक यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड या शो कर देगा वो। ओके, हमने जैसे कि एचडीएफसी से हमने पे किया था, स्टेट बैंक से पे किया था, तो उन्होंने यही दो ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए। अगर आपने पहले कभी भी पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक आएगा आपको। ठीक है, अगर आपके केस में ब्लैंक आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, नेट बैंकिंग पे जाना है। ओके, एंड आपको यहाँ से आपका बैंक सिलेक्ट करना है। तो हम ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम वहाँ से भी एचडीएफसी सिलेक्ट कर सकते थे, हम यहाँ से भी एचडीएफसी सिलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एचडीएफसी बैंक है एंड एचडीएफसी बैंक से हम पे करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड मेक पेमेंट। तो ये आपको लेके जाएगा नेट बैंकिंग, जो एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग का पेज है, वो वाले पेज पे आपको लेके जाएगा, जहाँ से आप पेमेंट आपका प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम पेमेंट प्रोसेस भी इसमें ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लिक है पे कंटिन्यू करेंगे, हमारा रिटेल यूजर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कस्टमर आईडी एंड देन पासवर्ड इंसर्ट करने के लिए, तो हम पहले कस्टमर आईडी इंसर्ट कर देंगे। देन यू हैव टू input your password of your net banking। ओके, तो हम पेमेंट पेज पे पहुंच चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर आपका सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अकाउंट हमने सिलेक्ट कर दिया है जिससे आपको पेमेंट करना है। तो नीचे डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड आ रही है सारी, जीएसटी नंबर एंड उसका अमाउंट एंड स्टेट सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है। ओके, आपको सिंपली इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, सिर्फ कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ओके, तो हमने ओटीपी इंसर्ट कर दिया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, या पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, एंड एक ट्रांजेक्शन बैंक ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पे शो करेगा एंड अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको इसका रिसिप्ट चाहिए, डाउनलोड करना है अगर आपको इसका रिसिप्ट, तो आपको व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका रिसिप्ट है, चालान रिसिप्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ये पूरा डिटेल है चालान का। ओके, एंड ये अमाउंट हमने पे किया था सीजीएसटी में एंड एसजीएसटी में। ओके, एंड इसको आपको अगर आपके रिकॉर्ड के लिए सेव डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड करके सेव करके आपके फोल्डर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डाउनलोड कर दिया है। जो ये डिटेल था वही पीडीएफ कॉपी में रहेगा, तो मैं वो ओपन नहीं कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे वापस रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस पे, तो आपको सर्विसेज में जाना है, रिटर्न एंड रिटर्न डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पे आपको अगेन क्वार्टर सिलेक्ट करना है, जो हमारा दिसंबर क्वार्टर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी 3B पे जाना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम कैसे रोटेट करते हैं जीएसटी 3B में, कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि कैश लेजर बैलेंस हमारा अपडेट हो चुका है, जो पहले 54 था अभी 96 हो चुका है। ओके, हम नीचे जाएंगे, इसको मैं ड्रैग करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस फुल है 96,212, तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है 0। ओके, तो हमारा जितना लाइबिलिटी बनता था हम उतना पे कर चुके हैं, आइदर थ्रू आईटीसी और थ्रू बैंक, और मतलब कैश या बैंक। ओके, तो अब आप यहाँ पे जा सकते हैं पोस्ट टू क्रेडिट लेजर पे। ओके, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज देगा। जो वार्निंग मैसेज रहेगा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक कैश बैलेंस है एंड क्रेडिट बैलेंस है वो आप यूज कर रहे हो अगेंस्ट योर लायबिलिटी। ठीक है, तो वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा जो भी आपका बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको सिंपली यस करना है।
ओके, तो आप देख सकते हैं आपको ऑफसेट सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, इसको आप ओके कर लीजिए। तो नीचे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, वेरिफिकेशन टैब पे। तो वेरिफिकेशन करके हम ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट कर दिया, देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फाइल विद ईवीसी, फाइल विद डीएससी। ओके, तो हम फाइल विद ईवीसी करेंगे। तो फाइल विद ईवीसी करेंगे तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो आपको इंसर्ट करके सबमिट करना पड़ेगा, वेरीफाई करके इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो फाइल GSTR 3B विद ईवीसी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे दोनों पे ओटीपी आया होगा। ठीक है, दोनों ओटीपी सेम रहते हैं, आप कहीं से भी ओटीपी रिट्राइव करके यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। ओके, तो हमें ओटीपी आ गया है, हम ओटीपी यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ओके, देन आपको वेरीफाई पे क्लिक करना, तो ये ओटीपी वेरीफाई करेगा एंड आपका फाइलिंग सक्सेसफुली कर देगा। ओके, तो ओटीपी अगर आपने करेक्ट डाला है तो आपका फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जाएंगे, हम वापस एक बार बैक जाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा GSTR 3B का रिटर्न का स्टेटस अभी फाइंड हो चुका है, जो पहले ब्लैंक था। ओके, तो ये था सिंपल सा प्रोसेस, GSTR 3B आप कैसे फाइल कर सकते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स। हमने चालान का प्रोसेस भी इसी वीडियो में कवर किया है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो GSTR 3B रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।